सुनील, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 15% था वो 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसको 12.5% कर दिया गया। और कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि शेयर मार्केट में करीब 1100 पॉइंट की गिरावट तुरंत देखी गई थी जब भाषण खत्म हो रहा था। आप वहां से और क्या अपडेट दे सकते हैं? बिल्कुल सुबह जी, सुबह जब बाज़ार खुला था तब उम्मीद थी कि कुछ अच्छे घोषणाएं होंगी, कुछ टैक्स कम होंगे, लिहाजा हरा रंग था। लेकिन अब जब बजट शुरू हो चुका, बजट पूरा हो चुका है और जो घोषणाएं हो चुकी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो कि बढ़त कर दी गई है, उसका नुकसान हम देख रहे हैं कि जो बाज़ार है वो एकदम लाल लाल हो चुका है, यानी कि जो है कि गिरावट आ चुकी है। क्या यही वजह रही या कुछ और वजह हैं और इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट हैं सिद्धार्थ कुमारवाला जी। शुक्ला जी हमारे साथ हैं, शुक्ला जी, AP शुक्ला, जो कि इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि सर ये जो गिरावट आई है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो STT में बढ़ोतरी, वही एक वजह है या कुछ और भी है? और इसका क्या बियॉन्ड भी है, उससे बियॉन्ड भी है। जैसे शॉर्ट टर्म का 15 से 20 कर दिया, लॉन्ग टर्म का 10 से 12.5 कर दिया, STT जो एफेंडो में थी उसको इंक्रीज कर दिया, ऑप्शन पे भी डाल दिया। प्लस जो बायबैक कंपनियां करती थी उनको लगता था कि हमारे शेयर का वैल्यूएशन ज़्यादा है, हम शेयर होल्डर से खरीद लेते हैं अच्छे भाव पे, वहाँ पे भी उन्होंने बायबैक पे टैक्स डाल दिया। बॉन्ड मार्केट जो है RBI अभी उसको प्रमोट कर रही थी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो उसमें भी टैक्स नहीं, उसमें भी टैक्स डाल दिया। तो ऐसा कोई जगह नहीं बचा जो शेयर बाज़ार में टैक्स नहीं डाला हो, तो उसके लिए मार्केट अपसेट है। अभी तो करीब समझिए 800,000 पॉइंट की मंदी दिख रही है, हो सकता है आने वाले समय में और भी मंदी देखने को मिले। बाजार गिर तो रहा है, मंदी दिख रही है, लेकिन क्या इसका निवेश पे भी कुछ असर होगा? लोगों का रुचि कम होगी बाजार में इन्वेस्ट करने में? देखिए, रुचि तो नहीं कम होगी, क्योंकि आप ये देखें कि हमारे मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें कंपेरेटिव टू जो FD है, कंपनीज FD है, उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, स्पेकुलेशन वगैरह कम करते हैं तो उसके लिए जो है कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक अभी 80,000 के आसपास है, ऐसी उम्मीद थी कि लाख के ऊपर जाएगा, लेकिन इस ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आपको लगता है कि ये बढ़ेगा सेंसेक्स और या फिर यहीं पर रुक जाएगा? लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा जरूर। सिद्धार्थ कुमारवाला जी भी आ गए हैं, क्या मानते हैं बाजार पे इसका क्या असर होगा जो घोषणाएं हुई नहीं? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी घोषणाएं हुई है। एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सारे लगभग। तो बाजार गिर क्यों रहा है, लाल क्यों रहा है? लाल हो रहा है क्योंकि LTCG, STCG में टैक्सेस आ गए 15 से 20%, 10 से 12.5%। बाईबैक पे पहले टैक्सेशन थोड़े में बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या खराब है? ग्रोथ ओरिएंटेड है, फिलहाल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि टैक्सेशन बढ़ा है। वो थोड़ा और कम होना चाहिए था, जो बढ़ गया उल्टा। उम्मीद थी कि कम होना चाहिए था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या सुनील फायदा जी, होगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मान लीजिए गवर्नमेंट सुनील, की इनकम बढ़ेगी, लेकिन जी सुन रहा हूँ जी। आप अपने एक्सपर्ट को रोके रखिए। मेरा सवाल उन्हीं से है और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके जरिए उनसे कि क्या सरकार, जो हमने कल देखा था इकोनॉमिक सर्वे में कि F&Os को लेके सरकार का एप्रीहेंशन था कि भाई बहुत ज़्यादा लोग अपनी सेविंग्स को तोड़वा कर शेयर मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस में जा रहे हैं, क्या उसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई है? ये जो टैक्स बढ़ाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? जी एक सवाल है जो दिल्ली से पूछा गया है कि लोगों में जैसे बढ़ रहा था कि FD वगैरह सब तोड़वा कर शेयर मार्केट में ज़्यादा लगा रहे थे, फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कहीं इस तरह का ये कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन ये जो बढ़ाया गया, ऐसा आपको लगता है? लेकिन वो भी ठीक नहीं है। अगर वो बात है तो एक आधा चीज़ पे होना चाहिए। सारे चीज़ों में थोड़ा टैक्सेशन आ गया और जो इन्वेस्टर है, प्रॉपर इन्वेस्टर है, उनको तो ये इंसेंटिवाइज किया है। जो आप बात कर रहे हो वो ट्रेडर की बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हाँ, बैंकिंग में सेविंग कम हो रही थी, लोग इधर ज़्यादा कर रहे थे। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इनकम लेवल बढ़ाना है, तो लोगों को यहाँ से थोड़ा इनकम लेवल बढ़ती हुई दिखती है, तो वो इंसेंटिवाइज किया है गवर्नमेंट ने। तो सुमित जी, ये जैसा कि बता रहे हैं कि ये एक तरह से असर इसका साफ तौर पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है,
लेकिन इनका कहना है कि लोगों में इससे निवेश बहुत कम नहीं होगा, निवेश जारी रहेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा संभलने के लिए।